रासायनिक समीकरण। एल्कोहल की रासायनिक समीकरण। पहला है बना लिए एल्कोहल की अम्लीय व्यवहार। एल्कोहल की अम्लीय व्यवहार। पहला है एल्कोहल की अम्लीय व्यवहार। अगर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातु यानी सोडियम से करवा दें तो सबको पता है ये जो हाइड्रोजन है ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन लेने से क्या हो जाएगा? माइनस, और हाइड्रोजन देने से क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये जो माइनस वाला हिस्सा है कितना? एक का हिस्सा तो है, और प्लस वाला हिस्सा कितना है? तो सोडियम प्लस होता है। तो प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास ना, क्योंकि आपका सोडियम के साथ क्या होगा? प्लस का। तो प्लस अगर माइनस के पास जाएगा तो सोडियम की संख्या कितनी है? दो। तो माइनस भी तो दो होना चाहिए, तो दो को हम ले लेंगे। हम दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ का हो जाएगा 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ONA। अगर हम इनका नाम देखें तो नाम तो इनका है सोडियम एथा ऑक्साइड। सोडियम एथा ऑक्साइड। इसे हम शॉर्टकट में इनका नाम देते हैं, ये क्यों? लवण। सोडियम एथा ऑक्साइड क्या एक प्रकार का लवण है, तो लवण बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो ये हिस्सा बचा कितना? दो ना, यहाँ से माइनस H2 मतलब होता है हाइड्रोजन गैस बन के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम इसका लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु सोडियम से कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है एवं हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसी अल्कोहल की क्रिया अगर हम लोग क्षार से करा दें NaOH से, तो क्षार में क्या होगा? OH आपका क्या होता है? माइनस। तो सोडियम क्या होगा? प्लस होगा। इसमें देखें तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? एथा ऑक्साइड है, तो ये हिस्सा क्या होगा? माइनस। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? ये प्लस कहां जाएगा? माइनस के पास। तो यहां से आपका HOH यानी जल बन के निकल गया। तो ये जो प्लस होगा इस माइनस के पास अगर जाएगा तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ONA। वही बना।
तो नाम क्या होगा? सोडियम एथा ऑक्साइड है, सोडियम एथा ऑक्साइड, जो कि प्रकार का क्या है? लवण है। अब इनका भाषा अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग, जब एल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रकार का क्या है से कराते हैं तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल की रासायनिक समीकरण में देखें तो ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये आगे चलकर हमें बहुत लाभदायक देगी। तो ये दो रिएक्शन आपके सामने है। एक पहला हम देख रहे हैं कि एल्कोहल का रिएक्शन सक्रिय धातु सोडियम से कराए हैं, तो हमें लवण यानी सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्या मिला है? हाइड्रोजन गैस। अगर इसी एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी छाछ से कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड लवण के साथ साथ हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। इतना याद रखोगे कि एल्कोहल अगर सक्रिय धातु से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर यही एल्कोहल आपके छाछ से रिएक्शन करेगा तो जल की प्राप्ति होगी। तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है। इस चीज को जानने का जरूर